हेलो बच्चों। एक बार फिर से मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोग बिल्कुल भी यूँ कह लें कि हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारे टीचर्स को हमारे पीछे पढ़ना पड़ता है। मेरे स्कूल के टाइम पे भी ऐसे ही होता था। मेरी मैडम थी, सॉरी मेरी मैम थी, जो वो लेके आती थी क्लास में ऐसे मैपिंग के क्वेश्चंस। और हमें बोलती थी मैप में ये पॉइंट डिनोट करो, इसको पॉइंट को वहाँ पे शो करो कहाँ पे किस स्टेट में क्या है। तो इनिशियल टाइम पे क्या होता है कि 10th क्लास तक बच्चों को एकदम इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। बट थोड़ा हमें भी हमें अपने स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे है क्या है, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये 2024 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। यहाँ पे है क्या कि दो प्लेसेस है, टू प्लेस्ड ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन्स ड्रॉन नियर देम। ओके, सो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, हमारे पास मैप है एक, ठीक है। ये हमारे पास एक रिस्पेक्टेड मैप है इंडिया का, और यहाँ पे दो पॉइंट्स इन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। सो जैसे ही जलियांवाला बाग अगर आपके सामने आता है तो आपके पास आपके दिमाग की घंटी जग जानी चाहिए कि जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग कौन सी जगह पे हुआ था। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। अमृतसर वॉज द प्लेस जहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था। और यहाँ पे ये आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि जलियांवाला बाग बेसिकली किस वजह से जो है वहाँ पे ये हुआ इशू, ये जो इंसिडेंट हुआ था। सो 1919 याद होगा आप लोग को, ठीक है। 1919 आपको याद होगा रोलैट एक्ट, ठीक। रोलैट एक्ट याद है, किसी को याद है? तो रोलैट एक्ट जो हुआ था उसमें क्या आया था, जो इशू था रोलैट एक्ट का, उसके अपोज में डॉक्टर किचलू और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट हो गए थे। सो एक नॉर्मल सी बैसाखी का दिन था, लोग वहाँ पे असेंबल्ड हुए थे फॉर द फेस्टिवल। और उसी के साथ साथ एक 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 जैसे होता नहीं, एक नॉर्मल सा वहाँ पे एक स्पेस बनाया गया था जहाँ हम बात कर रहे थे, लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे, रोलैट एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। या लेकिन वहाँ कोई इस तरह का कोई मतलब एग्रेशन नहीं था उस प्लेस पे, लेकिन इससे एक नरेटिव बनाया गया कि लोग एग्रेसिव होकर इकट्ठा हुए थे और इस तरह के, और जनरल डायर ने वहाँ पे अटैक कर दिया था। सो वी हैव द प्लेस नेम्ड अमृतसर। ओके, सो फर्स्ट प्लेस हमें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। पहले इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको आपके स्टेट्स का लोकेशन पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द पंजाब, ओके, दिस इज़ पंजाब एंड हियर इट इज़ अमृतसर। अमृतसर बेसिकली देखा जाए तो इंडियन पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के बहुत करीब पड़ता है अमृतसर, ठीक है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा होगा, अमृतसर में भी बहुत सारे ड्रोन्स फायर किए गए थे, ठीक है। बेसिकली अमृतसर और भी एक चीज़ के लिए जाना जाता है, द गोल्डन टेम्पल। ओके, तो याद रखना आपको ऐसे ही डिनोट करना है मैप पे। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1927। ओके, तो 1927 का जो सेशन था वो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1927 का जो सेशन था वो कांग्रेस के सेशंस तो पहले आपको याद होने चाहिए सॉरी। तो कांग्रेस के सेशंस आपको अगर याद हैं, ठीक है, तो आप बहुत इजीली जो है इसे डिनोट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सेशंस आपको याद होने चाहिए, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनाई गई थी, इट वाज फाउंडेड इन 1885 बाय ए ओ ह्यूम। ओके, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, ए ओ ह्यूम ने बनाई थी 1884 में। क्या बना था? इंडियन नेशनल यूनियन। इट वाज ऑल्सो फाउंडेड बाई ए ओ ह्यूम। ओके, सो इसकी चर्चा मैंने यहाँ कर दी। एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज है आप लोगों के पास होना चाहिए, आपको तुरंत दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको तुरंत आ जानी चाहिए। सो हम आते हैं 1927 के सेशन पे। इट वाज हेल्ड इन मद्रास, नाउ करंट डेट चेन्नई। ओके, दिसंबर मंथ में हुआ था। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन था इस टाइम पे? प्रेसाइडेड ओवर बाय M.A. अंसारी। ओके, नाम याद होना चाहिए प्रेसिडेंट का यहाँ पे, M.A. अंसारी। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन बदल दिया जाए और बोला जाए कि एक 1927 में एक सेशन हुआ था जिसमें M.A. अंसारी प्रेसिडेंट थे और उस प्लेस का नाम आप पुकारो, ठीक है।
या ऐसा भी बोला सकता है मद्रास रीजन में हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या डिटेल है, इट वॉज हेल्ड इन मद्रास, सो हियर इट इज़ मद्रास। ओके, मद्रास प्लेस। ठीक, डन। सो हमारे 2 क्वेश्चंस ये सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, आप यहाँ देखो ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। नाउ आपके पास बचते हैं 3 नंबर। ठीक, 3 तो 5 नंबर का आपके ये क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विथ सुटेबल सिंबल्स। ओके, सो भाखरा नंगल डैम, भाखरा नंगल डैम आपका कहाँ पे लोकेट करना है, नोएडा पार्क। नोएडा में क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोएडा कहाँ है। जो नॉर्थ के हैं वो तो समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन कहाँ पे, जो साउथ से अगर है कहीं और किसी प्लेस से जो नहीं फेमिलियर है नोएडा से, तो नोएडा इज़ बेसिकली अ सिटी ऑफ यूपी। नोएडा इज़ बेसिकली अ सिटी ऑफ यूपी स्टेट। ओके, एंड इट करेंटली इन द ऑल्सो इन द दिल्ली एनसीआर रीजन, दिल्ली एनसीआर रीजन। ओके, दिल्ली एनसीआर रीजन में भी आता है। एक और करंट में आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी, जेवर एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जेवर में। ठीक है, जेवर एक प्लेस था नोएडा के पास। ठीक है, एंड सॉरी, भाखरा नंगल पे आते हैं। भाखरा नंगल डैम एक्चुअली एक डैम है। ठीक है, ये किस नदी पे है, पहले तो नदी का नाम भी याद कर लो आप लोग, सतलज पे। ठीक है, सतलज, सतलज रिवर। ओके, सतलज रिवर, सतलज भी बोलते हैं, सुतलज भी बोलते हैं, डिपेंड्स इसको। ये हिमाचल प्रदेश एंड गोविंद सॉरी हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब बॉर्डर पे है, लाई करता है। ठीक है, और ये एक रिजर्वायर बनाता है भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम एक रिजर्वायर भी फॉर्म करता है, बहुत नाम आता है इसका भी, आप लोग को पता होना चाहिए। भाखरा नंगल डैम एक रिजर्वायर बनाता है। इसके रिजर्वायर का देखो, जब भी कोई डैम बनता है तो होता क्या है, ये होता है एक डैम। ठीक है, इस तरह से होता है, इसके बगल अगल पहाड़ियाँ होती हैं या कुछ होता है। ठीक है, डैम होता है, यहाँ पे उसके ओपन गेट्स होते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर भी बनाया जाता है, रिजर्वायर भी बनाया जाता है, रिजर्वायर भी बनाया जाता है। और इस रिजर्वायर को क्या, इसका एक हर डैम का एक अपना रिजर्वायर होता है, उसका एक नाम होता है। तो यहाँ पे क्या है, गोविंद सागर, गोविंद सागर रिजर्वायर, गोविंद सागर रिजर्वायर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो भाखरा नंगल डैम ऑन द पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पे, यानी कि हम यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं भाखरा नंगल डैम को। यहाँ पे हम हो सकता है भाखरा नंगल डैम, गॉट इट, भाखरा नंगल डैम, हिमाचल एंड पंजाब बॉर्डर। ओके, नोएडा, नोएडा इज़ अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आज अभी भी अच्छा कर रहा है नोएडा। सो हम नोएडा को दिल्ली के आसपास, ये हमारा दिल्ली है, यहाँ पे हमारा नोएडा लाई करता है। ठीक है, दिल्ली एंड यूपी बॉर्डर पे लाई करता है। सो हियर इट इज़ नोएडा, गॉट इट, नोएडा। नोएडा हमने डिनोट कर लिया। नोएडा के बाद क्या आता है, फिर आता है तारापुर। तारापुर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सी, हमारे पास एक चैप्टर है ज्योग्राफी में जहाँ पे एनर्जीज का भी है और ओर्स का भी है, उसमें पूरा का पूरा मिनरल एंड ओर्स पे चैप्टर ही बेस्ड है। ठीक है, तो वहीं पे एनर्जी की भी बात हुई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप लोग जाके वहाँ मैप भी दिया गया है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं कहाँ, जैसे आपका कलपक्कम है, ठीक है, एंड अदर प्लेसेस हैं। ठीक, उनको आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को याद करना पड़ेगा। यूपी में भी एक है नरोरा। ठीक है, अभी वो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है नरोरा भी, तो आपको पता होना चाहिए यूपी में नरोरा कहाँ पे लाई करता है। ठीक, बात करते हैं हल्दिया सी पोर्ट। हल्दिया सी पोर्ट इज इन द बंगाल। तो हल्दिया सी पोर्ट बंगाल में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, हम अब डिनोट करेंगे तारापुर के बारे में। तारापुर तो हम महाराष्ट्र, अगर आपको नहीं एग्जैक्ट पता, आप कहीं भी ऐसे एक एरो बना के आप डिनोट कर सकते हैं कि हियर इट इज़ तारापुर। ठीक है, कोशिश करना आप लोग कि ये तारापुर आप अगर यहाँ लिखते हैं, हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए, जो चेक कर रहा है कॉपी आपका चेक कर रहा है, तो आप कोशिश करें आपकी आप तारापुर महाराष्ट्र में ही रखें, तारापुर महाराष्ट्र में ही रहना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र आप ऐसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, और ये आप नोएडा के साथ आप लिख सकते हैं यूपी, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, अगला है हल्दिया सी पोर्ट। हल्दिया सी पोर्ट एक्चुअली बंगाल में है। तो हल्दिया सी पोर्ट कहाँ है, हमारा बंगाल कहाँ पे पड़ता है, लाई करता है। देखो, ये हमारा क्या हो गया, बिहार, दिस इज झारखंड एंड हियर ये बांग्लादेश, एंड यहाँ पे है क्या, वेस्ट बंगाल का पार्ट है ये। और हल्दिया हमारा सी पोर्ट कहाँ होगा, हमेशा नदी के पास होगा, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल आप जानते हैं। तो हल्दिया सी पोर्ट, ठीक है, हल्दिया सी पोर्ट,
इट इज़ हल्दिया, शायद विजिबल ना हो रहा हो, मैं दूसरे कलर से एक बार लिख देता हूँ इसको, ठीक है। हल्दिया सी पोर्ट, इट इज़ हल्दिया, ठीक है। हल्दिया सी पोर्ट है एक, ये लाई करता है बंगाल में। सो आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एक इसका सॉल्यूशंस भी है यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ भाखड़ा नंगल डैम है, अमृतसर आपको पता है मैंने, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है नोएडा में, यहाँ तारापुर है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र, हल्दिया आपका बंगाल में आ जाता है, मद्रास में आपका 1927 का सेशन हुआ था, ठीक है। सो अब ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपके लिए मैपिंग के जो आपकी इश्यूज़ हैं पेपर से पहले आपके चीज़ें मैं कोशिश करूँ कि सॉल्व कर दूँ। आप बस 10-15 मिनट का वीडियोस होंगे, आप उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका वीडियो लॉन्ग होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी चीज़ें करता रहूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा एक एम था कि मैं आपके जो ये मैपिंग के इश्यूज़ हैं आपके, इन सबको मैं सॉल्व करूं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे रिवाइज करते रहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन से मत चलिए। ऐसे आपके डैम पूछ लिया तो आप सारे डैम आपके रेडी होने चाहिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स रेडी होने चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे हैं आपके रेडी होने चाहिए, आपकी कंट्री के सी पोर्ट्स आपको रेडी होने चाहिए, ठीक है। ये अब वो पुराना टाइम नहीं रह गया है, पहले इतना पहले भी पूछा जाता था, लेकिन इस लेवल पे पेपर नहीं बनता था आपका, ठीक है। मैं तो आप उम्मीद है आप बेहतर करेंगे आपके। सो देखते रहिए इस चैनल को और अपने रिविजन्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सभी लोग अच्छे से तैयारी करो, आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज है। ओके, थैंक यू सो मच।